दिव्यनीर इंडस्ट्रीज लाई है प्रेस क्यू उच्च क्वालिटी का डीएम बैटरी वाटर एवं गुणवत्तापूर्ण कूलेंट। आपकी बैटरी और आपके वाहन के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट अपने दुकानदार से सिर्फ प्रेस क्यू ही मांगिए। सफाई व्यवस्था के नाम पर नगर पालिका में 2 दिन चले विवाद को लेकर नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष ने रविवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इसमें उन्होंने विवाद को संवैधानिक लड़ाई न बताकर कमीशन के लिए लड़ने का आरोप लगाया। भाजपा नेताओं ने कमीशन न मिलने के कारण विवाद खड़ा किया। इस विवाद में जनहित की अनदेखी की गई। इसके अलावा 5 अन्य विषयों पर उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। वार्ता में नेता प्रतिपक्ष प्रशांत राय ने कहा कि यह लड़ाई जनहित और शहर के हित के लिए नहीं थी। नेताओं के 2 गुट कमीशन खोरी के विवाद पर आमने सामने आए हैं। ठेकेदारों से कमीशन की डील न होने के कारण विवाद की स्थिति बनी है। इसके अलावा पूरे विवाद से यह भी तय हो गया है कि विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष गुट जनहित के लिए नहीं बल्कि वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं। यदि ऐसा नहीं था तो एक पक्ष द्वारा लगाए गए ताले खुलवाने विधायक क्यों पहुंची। इसके अलावा कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा पार्षद और उनके पति से कर्मचारी प्रताड़ित हैं। विवाद के दौरान कर्मचारियों का आक्रोश सामने आया। बीना से प्रियंका राजपूत की रिपोर्ट। मंडल अध्यक्ष द्वारा कर्मचारियों को धमकाया गया क्या 13 करोड़ हमारे कार्यकर्ता हैं। अब कार्यकर्ता बोलना चाह रहे हैं या अपने गुंडे बोलना चाह रहे हैं। जिस हिसाब से जिस टोन में उन्होंने बात कही इससे तो यही समझ में आता है कि उनका ये कहना है कि हमारे 13 करोड़ गुंडे हैं। कर्मचारियों को धमकाया गया, अधिकारियों को धमकाया गया कि हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, वहाँ मोदी जी भाजपा नेताओं के वर्चस्व में लाई गई है। भाजपा नेता तो बहुत सारे नेता कौन है आप देख सकते हैं। बीना में कई गुटों में भाजपा बटी हुई है। आप पार्षदों में देखें तो भाजपा पार्षदों में भी कई गुट बने हुए हैं। ये साफ स्पष्ट दिखाई देता है कि एक दल विधायक को सपोर्ट करता है, एक दल पूर्व विधायक को सपोर्ट करता है, अध्यक्ष को सपोर्ट करता है। आपने देखा परसों जो नारे लगे नगर परिषद बीना में, पहली चीज तो इस कंपनी ने कुछ पार्षदों को पैसे ऐसे दिए से कुछ आरोप आए थे। आप लोगों की जानकारी में? जी बिल्कुल जानकारी में है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं, इस कारण उनका नाम नहीं ले पाएंगे। लेकिन बिल्कुल ये जानकारी है कि कुछ भाजपा पार्षदों ने उनसे पैसे लेकर उनको 2 महीने का ट्रायल दिलाया, उसके बाद भी गैर कानूनी तरीके से उनका विषय है कि विपक्ष बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा। अब लोगों को लगता होगा चर्चा का विषय। हम तो अपने स्तर पर पूरे तरीके जो हमें लगता है कि गलत है, गलत के खिलाफ खड़े होते हैं, आवाज़ उठाते हैं। जहाँ हमें लगता है, चाहे वो अभी आपने देखा हो, अभी वर्तमान में सफाई की व्यवस्था छोड़ दें, आपने देखा पूर्व में पानी की जल की व्यवस्था जो चरमराई थी, लगभग 1 हफ्ते लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ा था। हम तब भी हमने उसके लिए लड़ाई लड़ी। सफाई व्यवस्था उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ते हैं, बिजली के लिए उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ते हैं, शहर का यातायात व्यवस्था। उद्देश्य मेन भैया सफाई व्यवस्था को लेकर जो घटनाक्रम अभी पिछले दिनों चला उसको लेकर कि जिस प्रकार से आपने देखा कि नगर पालिका एक परिषद न रहकर, एक शासकीय संस्थान न रहकर एक पार्टी के रूप में काम कर रही है। मीटिंग में आप देखें कि मंडल अध्यक्ष द्वारा नगर पालिका में मीटिंग ली जा रही है, जो कि गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है। आप किसी भी पार्टी का बैठक नगर परिषद में नहीं कर सकते, लेकिन आप देखें नगर पालिका परिषद एक शासकीय संस्थान के रूप में कार्य ना करते हुए एक पार्टी के कार्यालय के रूप में काम कर रही है। और आपने देखा होगा कि आपके चैनल के कर रहे हैं या वो बता रहे हैं। इस पक्ष में बिल्कुल भैया, इस पक्ष में अगर आप सफाई वाले मुद्दे में हम बात करें तो इसमें सीएमओ की गलती तो सबकी है। ये नहीं बोलता कि किसी एक व्यक्ति की गलती है, लेकिन सीएमओ के आने से पहले रैम की कंपनी का भुगतान रोका गया। जब जगनेरिया जी भुगतान पूर्व सीएमओ और अध्यक्षा ही बता पाएंगे किस कारण से भुगतान रोका गया। इनका भुगतान जगनेरिया जी से पहले रोका गया और इनके अभी वर्तमान में आप देखें तो हर चीज़ एक नियमबद्ध तरीके से चलती है। किसी का अगर आपने अनुबंध कर दिया, मानते हैं भी इन पर काम नहीं कर पा रही, आप उसको नोटिस जारी हुआ, सीएमओ ने नोटिस जारी किया,
अब किसी कारण से भाई 24 घंटे में तो अपन भी समझ सकते हैं कार्य नहीं हो सकते, एकदम सुचारू रूप से नहीं, तो उसमें सुधार ही हो सकता है, सुचारू रूप से नहीं चल सकता। अपन लेकिन ये मान सकते हैं कि अपन जो है सीएम का फेवर जो गैर संवैधानिक तरीके से भाजपा काम कर रही है, भाजपा के जनप्रतिनिधि काम वहाँ कर रहे हैं, हम उनको चेतावनी आपके द्वारा चेतावनी भी देते हैं और लिखित तौर पे हमारी अभी पूर्व में 8 हिस्सों में या जो भी जितना प्रतिशत जो चाह रहा है उतना नहीं हो पा रहा है। सुनने में भी आया है बीच में कि अभी 16% कमीशन नगर पालिका में जा रहा था। अब वो किसका कैसा जा रहा है वो हमें नहीं पता, लेकिन ठेकेदारों द्वारा कोई सामने आके बोल नहीं सकता कैसे वो काम कर रहे हैं, वो बोलेंगे कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी आएगी। लेकिन मौखिक रूप से गुप्त में हमें बताया जाता है कि 16% कमीशन नगर पालिका ले रही है और ये 5 करोड़ के जो आप जो काम कार्य की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये बार बार निरस्त होना कहीं ना कहीं इसी बात को दर्शाता है कि ये जो आपसी में भाजपा नेताओं का नेगोशिएशन है वो नहीं हो पा रहा है, वो जो चाह रहे हैं उतना कमीशन उनको नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण से ये टेंडर बार बार कैंसिल किए जा रहे हैं। और बात आपने जो बोला ना किसी कई टेंडर के साथ वर्तमान में आपने देखा जो पिछले कुछ दिनों और कुछ माह से मैं बोल सकता हूँ जो घटनाक्रम नगर पालिका परिषद बीना में हो रहा है उसके संदर्भ में आज ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। जैसा कि आपने देखा कि 2 दिन पूर्व नगर पालिका परिषद में सीएम के कक्ष में ताला डाला गया। यह ना तो शहर गेट में ना ही नगर गेट में था, लोग अपने कार्यों के लिए परेशान होते रहे, जिस कारण से ताला डाला गया। जो सफाई का मुद्दा लेकर नगर पालिका अध्यक्ष मीटिंग का आयोजन किया था उसमें ना तो किसी कांग्रेस के पार्षद को सूचित किया गया, ना ही उन्हें बुलाया गया, ना ही इस संदर्भ में किसी से कोई सलाह ली गई। और भाजपा के नेताओं द्वारा भाजपा के मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिस कारण से आज पूरे शहर गंदगी से परेशान है। आप सब देख रहे हैं जहाँ तहाँ कचरे के ढेर लगे हुए हैं, बदबू का पूरा एक आप देख सकते हैं कि हर जगह हर गली तिराहे पे बदबू आ रही है, मच्छर पनप रहे हैं, जिस कारण से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो रही हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। यह ना तो जनहित में था ना ही शहर में था। ये